तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। हम 2 लेक्चर गेस्टिमेट्स के ऊपर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम सीखे कि गेस्टिमेट क्या होता है, क्यों होता है, गेस्टिमेट को दूसरे किन नामों से बुलाया जाता है, गेस्टिमेट करने से मिलता है क्या है, हमने पहले लेक्चर में देखा। और फिर दूसरे लेक्चर में हमने तकरीबन 15 टिप्स एंड ट्रिक्स देखे, जो कि बेसिकली सेगमेंटेशन कैसे करा जाए, किस डायरेक्शन में करा जाए, सेगमेंटेशन का अप्रोच क्या होना चाहिए। हम कुछ 15 ट्रिक्स देख चुके हैं। एक्चुअली में पूरी गेस्टिमेट की एक सीरीज़ रन कर रहे हैं हम, इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि रेस्ट ऑफ द 15 जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आज ख़त्म करा दूँ। उसके बाद देन वी विल मूव टू एग्जाम्पल। फिर हम तकरीबन 30-40 एग्जाम्पल्स करेंगे, जिससे कि गेस्टिमेट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो, यही गेस्टिमेट जैसे कि यार हमने जेई निकाला था, तो जेई में हम सिर्फ फॉर्मूले पढ़ते थे ना यार, उन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना हम ये सीखते थे। जो क्वेश्चन मास्टर क्लास में कराता था वही क्वेश्चन थोड़ा ना आते थे पेपर में। उसी तरीके से जो मैं गेस्टिमेट यहाँ कराऊंगा एग्जैक्टली वही गेस्टिमेट नहीं छपेगा इंटरव्यू में। वो गेस्टिमेट कुछ और पूछेगा, लेकिन फॉर्मूले जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये वहाँ पे छपेंगे। जो मैं यहाँ सोचना सिखा रहा हूँ उसी तरीके से तुम वहाँ इंटरव्यू में सोचोगे। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने 15 एग्जाम्पल देखे थे टिप्स एंड ट्रिक्स, उसमें से जो लास्ट वाला था वो एटीएम के ऊपर था, स्टैंड अलोन एटीएम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 16वां क्या है? बैंडेड्स। बैंडेड्स स्पेलिंग देख लेना यार। ठीक है। देखो, बैंडेड का मतलब यही नहीं कि तुम सिर्फ उसको बैंडेड ही मानो, जो भी अब इससे मिलते जुलती चीज़ें हो सकती हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, है ना। तो बैंडेज आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, और ये मैंने क्या कर दिया, बैंडेज आपको कहाँ कहाँ दिखेगा। बैंडेज आपको एक दिखेगा केमिस्ट के शॉप पे दिखेगा, केमिस्ट शॉप। उसके बाद आपका ये हॉस्पिटल में यूज़ होगा, हॉस्पिटल। और ये आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी में यूज़ होता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। ठीक है। तो इन 3 जगहों पे आपका बैंडेज यूज होता है। ठीक है। एक जिसमें पढ़ने वाली लाइन है, वी हैव 1 बेड फॉर एवरी 10,000 person। वी हैव 1 बेड फॉर एवरी 10,000 persons। ठीक है, याद रखना है हमें। उसके बाद क्या याद रखना है हमें, यहाँ पे ई भी आएगा क्या पता नहीं, देख लेना यार, है ना। बैंडेड्स जो है हमारा आर यूज्ड फॉर ये में क्या है, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिखवा रहा हूँ, कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ जिसको आपको मेमोराइज करना है, जो कि आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करते के वक्त ये सब चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। ठीक है। बैंडेड्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग, यार इतना दिक्कत दे रहा है, हाँ, फॉर परफॉर्मिंग। यार ये क्या है, क्या दिक्कत आ गई, हाँ ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग ब्लड टेस्ट ऑल्सो। ब्लड टेस्ट में भी यूज़ होता है ना हमारा, ब्लड टेस्ट ऑल्सो। तकरीबन मान लेते हैं कि 200 ब्लड टेस्ट एक हॉस्पिटल में एक दिन में हो जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। और हम क्या मान लेते हैं कि 20,000 बंदे हमारे एक केमिस्ट शॉप पर चले जाते हैं। आपकी सहूलियत के हिसाब से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपका सोचने का काम है, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग। मैंने ये 20,000 बताया अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई हमारे यहाँ 2-3 केमिस्ट वाले बड़े फेमस हैं, तो उन्हीं का बहुत चलता है, तो उनमें बहुत आराम से 20,000 लोग जा सकते हैं। आपके यहाँ मल्टीपल शॉप्स होंगे, केमिस्ट शॉप, तो आपके यहाँ कम लोग जाते होंगे। दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। उसके बाद 17वां हम क्या देख रहे हैं, अब 17वां हम देख रहे हैं गुलाब जामुन, स्वीट, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन ये स्वीट हो सकता है, कोई भी अभी खाने पीने की चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। गुलाब जामुन इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये मैं क्या ले रहा हूँ,
स्वीट। पता है कैसे पूछते हैं इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं। मेरा दोस्त बैठा था ट्रांसफर एनालिटिक्स में, इसमें मेरे से पूछा था कि एक दिन में कितनी चीनी, एक दिन में नहीं, एक साल में कितनी चीनी बिकती है। और मेरे दोस्त जो दूसरे रूम में इंटरव्यू दे रहा था, उससे पूछे गया कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है। उसने बोला क्रिकेट। तो उसने पूछा कि अच्छा बताओ कि भाई एक साल में आपके कितने बैट बिकते होंगे या फिर बनते होंगे। तो इंटरव्यू आपसे ऐसे ही पूछेगा, आप ही से पूछ के फेवरेट चीज़ें, पसंद नापसंद की चीज़ें, आपकी रुचि किस तरह है, वहाँ से पूछ के वहीं सवाल बना देगा। आपने पूछा कि वट इज़ योर फेवरेट डिश, उसने वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। वट इज़ योर फेवरेट स्वीट, आपने पूछा गुलाब जामुन, तो उसने गुलाब जामुन पर क्वेश्चन पूछ दिया। तो इसी वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो स्वीट है आपका गुलाब जामुन, ठीक है। गुलाब जामुन आपको कहाँ कहाँ कैसे क्या दिख सकता है? गुलाब जामुन आपको दिख सकता है मिठाई की दुकान पे, स्वीट शॉप्स पे, वो आपको दिख सकता है रेस्टोरेंट्स पे एज अ डेजर्ट, एज अ डेजर्ट, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। और स्नैक्स आउटलेट में, स्नैक्स आउटलेट है ये, आउटलेट, ठीक है, स्नैक्स आउटलेट, ठीक है। शॉप्स, अब शॉप्स हमारी दो तरह की हो गई। एक क्या हो गई हमारे पास, ब्रांडेड। शॉप्स हमारी दो तरह की हो गई ना, एक हो गई ब्रांडेड, एक हो गई लोकल। लोकल भाई चलते फिरते ठेले वाले छोटे मोटे दुकान वाले। ब्रांडेड हो गए अग्रवाल, बीकानेर और हल्दीराम, ये सब ब्रांडेड हो गए हमारे, ठीक है। इसमें क्या है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 10 दुकानें होंगी पर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको नहीं पता है लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 दुकानें कैसे मान लें, तो आपको लास्ट लेक्चर 2 आपको देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। इधर क्या मान के चल रहे हैं लोकल वाले में कि 25 शॉप्स पर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या मान के चल रहे हैं, उसके बाद हम इसमें ये मान के चल रहे हैं कि ब्रांडेड शॉप जो होंगी आपकी, जो आपकी ब्रांडेड शॉप होंगी वो 20 किलो या 20 किलो मान लेते हैं या 20 पैकेट मान लेते हैं, 20 पैकेट पर दुकान। और जो लोकल दुकान है आपकी, लोकल शॉप जो है आपकी, वो 10 केजी या 10 पैकेट पर दुकान, ठीक है। अभी जो क्वांटिटी है वो आपकी सहूलियत के हिसाब से बदल सकती है, लेकिन जो ये तरीका है ये फिक्स है। ये जो मैंने आपको सोचने के लिए बताया है, ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। ये मैं नॉर्मल डाटा लिया है। अभी दिवाली का फेस्टिवल सीजन होगा, जो कि आप इंटरव्यू से पूछोगे कि सर मुझे नॉर्मल डे कंसिडर करना है कि फेस्टिवल सीजन कंसिडर करना है, वो मैं जब इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू से आपको क्या पूछना है। नॉर्मल डे है तो 10-15 किलो 20 किलो में भी काम हो जाएगा। फेस्टिवल सीजन है फिर तो भाई पीक पे जाएगा, ठीक है। आपके रेस्टोरेंट अब जो हैं, रेस्टोरेंट आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं? क्योंकि अभी हमने क्या ये देखा ना, अभी हमने स्वीट शॉप्स की बात कर ली हमने, अब हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। तो TAURANTS, रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स आप क्या नॉर्थ इंडियन हो सकता है, साउथ इंडियन हो सकता है, आपका क्या चाइनीज़ हो सकता है, आपका एक होता है मिक्स, और सब बिक रहा है, जो मिक्स जो खाना है वो खाओ। 30% मैंने मान लिया नॉर्थ इंडियन है, 30% मैंने मान लिया साउथ इंडियन है, 25% मैंने मान लिया कि हमारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, और 15% मैंने मान लिया जहाँ पे हमारा सब मिलता है, ठीक है। तीसरा क्या बचा था हमारा, तीसरा बचा हमारे पास स्नैक्स आउटलेट।
स्नैक्स शॉप्स, ठीक है। वो हमारे क्या क्या बेच रहा है, वो हमारा बहुत कुछ बेच रहा है। ये आपकी सहूलियत के हिसाब से अब हो सकता है। मैंने माना कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इंडियन स्नैक्स जिसमें आपका समोसा सब आ गया, और समोसा, कचौड़ी, चाउमीन जो आ सकता है सब आ गया, शेक्स, रोल्स, ईटीसी, एक ही हो गया, ठीक है। ये हमने मान लिया। फिर क्या मैंने माना एक चीज़, अराउंड एक्स, एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 100, 150, 200, अराउंड एक्स पर्सन्स पर होटल और रेस्टोरेंट और शॉप in which only y% people use your product। और प्रोडक्ट आपका क्या है हमारे पास यहाँ पे, गुलाब जामुन। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इसको आप जनरलाइज करो, इसको प्रोडक्ट के रूप में देखो। अब प्रोडक्ट के, हमारा प्रोडक्ट गुलाब जामुन है, दैट इज अनदर थिंग। इसको आप ब्रॉड लेवल पे देखो। ऐसा मान लो कि गुलाब जामुन है जस्ट एन एग्जांपल, हम इसको किसी भी प्रोडक्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि भाई अगर हमारे पास अगर 100 बंदे दुकान पे गए हैं, 100 बंदे होटल पे गए हैं, या वही आपके रेस्टोरेंट पे गए हैं, या वही आपके शॉप पे गए हैं, तो इसमें से सिर्फ हमारे पास मान लो कि 30% लोग, मतलब सिर्फ 30 बंदे गुलाब जामुन को यूज़ कर रहे हैं। चाहे स्नैक्स की दुकान पे, या आपके मिठाई खरीदने गए, भाई मिठाई खरीदने गए तो लड्डू भी तो बिक रहा है ना, रसगुल्ले भी तो बिक रहे हैं ना, बर्फ़ी भी तो बिक रहा है ना, मैं गुलाब जामुन ही क्यों खरीदूँ मैं। और जो आपका डेज़र्ट है, डेज़र्ट में आइसक्रीम भी तो है ना, मैं गाजर का हलवा भी तो है ना, तो मैं गुलाब जामुन ही क्यों लूँ। तो वही मैंने बोला है कि हमने माना कि अगर हमारे पास 100 बंदे खाना खाने गए रेस्टोरेंट पे, सिर्फ 30% लोगों ने हमारे पास क्या मंगाया, गुलाब जामुन को एज अ डेजर्ट मंगाया। 100 बंदे गए अग्रवाल पे, हल्दीराम पे, बीकानेर पे मिठाई खरीदने, तो सिर्फ 30% लोगों ने हम पे क्या करा, गुलाब जामुन को एज अ स्वीट खरीदा, ठीक है। उसके बाद अगला अगला क्या है, 19वां जो हमारे पास टॉपिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक। मैंने बताया था नंबर ऑफ फैमिली कैसे निकालते हैं, बताओ फटाफट कमेंट में। नंबर ऑफ फैमिली को निकालते हैं पॉपुलेशन अपॉन में एवरेज फैमिली साइज। क्या, एवरेज फैमिली साइज, जो कि हम मान के चलते हैं 4 से 5, मतलब 4.5, ठीक, 4 से 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, नंबर फैमिली निकालने का तरीका होता है। तो टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन कॉमन सेंस से सोच के बताओ, आपके इर्द गिर्द, आप, आपके पापा, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके नेबरहुड किस तरीके के काम कर रहे हैं। सबसे बेसिक जो देखा जाए तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, और या फिर लाला जी की दुकान, खुद का कुछ कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। फिर आया सर्विस, जो भी बंदे दुकान कंपनी में काम करने जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, XYZ, वो सर्विस देने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। लाला जी की दुकान है, बिजनेस कर रहे हैं, सदर बाजार से 10 का माल लेके आ रहे हैं, 20 में बेच रहे हैं, या फिर लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये स्टेट टू स्टेट, लोकेशन टू लोकेशन, परसेंटेज जो मैं लिखा रहा हूँ, मैंने बोला ना सेगमेंटेशन यही होगा जो मैं लिखवा चुका हूँ, सेगमेंटेशन यही होगा, परसेंटेज आपके अकॉर्डिंग होगा। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली में 10% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, 30% लोग बिजनेस पे डिपेंडेंट हैं, कितना बच गया, 60 बच गया ना, 60% लोग आपका सर्विस करते हैं, मतलब काम करते हैं। बिहार में जाओगे, एग्रीकल्चर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, सर्विस की संख्या कम हो जाएगी।
तो आपका लोकेशन टू लोकेशन, अभी आप जहाँ पे मारवाड़ी कुछ गुजरात चले जाएगा, आपके आपके बिजनेसमैन लोग ज़्यादा मिलेंगे, तो फिर सेल्फ ज़्यादा हो जाएगा, एग्रीकल्चर सर्विस कम हो जाएगा। तो ये जो परसेंटेज है आपका लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा, लेकिन जो ये कैटेगरी है एग्रीकल्चर, सेल्फ, बिजनेस और सर्विस, ये कहीं ना कहीं फिक्स है। आपका बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है तो आप इसमें कोई चौथा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो जो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हमारी जो, अगर मैं दिल्ली के सेक्टर में बात करूँ तो दिल्ली में हमारे पास पॉपुलेशन जो होती है वो कितने की होती है, 2 करोड़ की। तो फैमिली कितनी हो जाएगी, इसको तो मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 50 लाख की, 50 लाख फैमिली रह रही है हमारी दिल्ली में। 50 लाख फैमिली की 60%, 50 लाख का 60% हमारा जो है वो क्या करता है आपके पास, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 6 पंजे 30 लाख, सही कर रहा हूँ मैं, 6 पंजे 30, 30 लाख लोग, सही करा ना मैंने, 2 जो चले गए, 6 पंजे 30 और लाख का लाख आ गया, 30 लाख लोग हमारे क्या कर रहे हैं आपका ये सर्विस में है। फैमिली, फैमिली की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, पॉपुलेशन को मैं फैमिली में कन्वर्ट कर चुका हूँ। तो सर्विस फैमिली कितनी आ गई हमारी अब इसको अब मैं ऐसे लाइन डाल देता हूँ एक, अब मैं सर्विस सर्विस फैमिली हमारी कितनी थी, 60% टोटल पॉपुलेशन की। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 2 करोड़, 2 करोड़ को फैमिली में कन्वर्ट करें 50 लाख, 50 लाख की 60% जो जनता है, फैमिली जो है वो हमें सर्विस में काम करती है, ठीक है। अब फैमिली में कौन कौन होते हैं, एक फैमिली में कौन कौन लोग होते हैं, हस्बैंड होता है, वाइफ होती है और बच्चे होते हैं। तो मैंने लिखा 1 चाइल्ड, हस्बैंड वर्किंग, वाइफ वर्किंग और 1 चाइल्ड वर्किंग। हमने माना 4 से 5 लोग की फैमिली है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे इसमें भी एक बच्चा काम कर रहा है, ठीक है। हस्बैंड 100% काम करेंगे, वुमेन वाइफ 60% वाइफ काम करेंगी और 40% एक बच्चा काम करेगा। अगर मेरे परिवार में 4 लोग हैं, फादर, मदर, प्रेम और मेरा बड़ा भाई, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पापा तो काम करेंगे ही करेंगे, मम्मी भी करेंगी और मेरा बड़ा भाई करेगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। मैं आया 100%, 60% और 40% कैटेगरी में। मैंने बोला पापा तो काम करेंगे करेंगे क्योंकि 100% है, मैंने बोला कि मेरी मम्मी काम नहीं करेंगी, तो इस 60% में वाइफ वर्किंग में 40% जो बच गया, मतलब मेरी मम्मी अब उस कैटेगरी में आ रही है। और अगर मैंने बोला है कि मैं भी पढ़ रहा हूँ और मेरा भाई भी पढ़ रहा है, बड़ा भाई, तो मतलब मैं आया वन चाइल्ड वर्किंग के 60% वाली कैटेगरी में, क्योंकि हम दोनों भाई नहीं काम कर रहे हैं। अब समझ में आया किस तरीके से डिवीजन किया गया ये। अब आओ अगले पे, प्लेस ऑफ वर्किंग। प्लेस ऑफ वर्किंग, मैं दिल्ली के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अब अपनी सहूलियत के हिसाब से जिस लोकेशन पे हैं, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, वडोदरा, चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर के जो फेमस वर्किंग लोकेशंस हैं वो क्या क्या हैं आपके पास, गुड़गांव, गुरुग्राम हो चुका है वैसे, अब दिल्ली में ही है, या फिर नोएडा एनसीआर, ठीक है, नोएडा एंड एनसीआर, ठीक है। तो 40% लोग गुड़गांव काम करने जाते हैं, बहुत कम लोग 10% लोग दिल्ली में ही काम करते हैं और 50% लोग आपका नोएडा जाते हैं। जैसे कि मैं अभी जिस कंपनी में हूँ एनीमॉल में, तो एनीमॉल मेरा गुड़गांव में है। जब मैं फिज़िक्स वाला में था, फिज़िक्स वाला में जब मैं था तो मैं जाता था नोएडा काम करने, नोएडा सेक्टर 62। और यहाँ पे मैं कहाँ जाता हूँ एनीमॉल में, गुड़गांव सेक्टर 55-56, ठीक है। तो वर्किंग मोड कहाँ कहाँ पे हमारे, मेरे एक मर्सिडीज़ का छोटा भाई है, कुछ कंपनी का नाम मर्सिडीज़ रख लिया पता नहीं कैसे करके, तो मैं दिल्ली में मिल रहा था मेरे को वो, एक्चुअल मर्सिडीज़ नहीं थी, कोई नकली कंपनी थी, मर्सिडीज़ के नाम पे चल रही थी वो, तो मेरे को दिल्ली में मिल रही थी ओखला में, तो वो मेरे को ओखला में मिल रही थी। हाँ, मेरा जो एनपीसी का था
लोधी रोड, वो मैं दिल्ली में था। तो प्लेस ऑफ वर्किंग ये हैं हमारे पास। तो हमारी जो वर्किंग जो जनता है, अब हम जो 30 लाख निकाला है, 30 लाख का हम 100% निकालेंगे, फिर 30 लाख का हम 60% निकालेंगे, फिर 30 लाख का हम 40% निकालेंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे और फिर जो हमारा डाटा आएगा, तो फिर हम उस डाटा में से देखेंगे कि मान लो हमारे पास आया, जैसे कि हम यहाँ पे जब हमने 30 लाख का हमने 100% निकाला, 30 लाख का 30 लाख आया, 30 लाख का हमने 60% निकाला, 1 लाख 80 हज़ार आया, फिर 30 लाख का हमने 40% निकाला, जो कि हमारा 1,20,000। हम तीनों को सम करा तो ऐसा मान लो कि हमारे पास कितना आ गया, वहाँ पर ऐसा मान लो कि हमारे पास आ गया आपका 50 लाख ही, मान लो कि 50 लाख ही फिर से आ गया हमारे पास। तो ये 50 लाख जनता हमारे सर्विस पे काम करने जा रही है। तो इसमें से 40% जनता हमारी गुड़गांव जा रही है, 10% जनता हमारी दिल्ली में ही आ रही है, और 50% जनता हमारी नोएडा काम करने जा रही है। ठीक है। लोगों के दिल्ली से बाहर जाने का मतलब गुड़गांव, हाँ, तो गुड़गांव या नोएडा जाने के और भी रीज़न है, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि काम करने जा रहे हैं। क्या है रीज़न? देयर मे बी some people who may visit from Delhi to Gurugram, और दिल्ली टू नोएडा फॉर स्कूलिंग और शॉपिंग पर्पस, या फिर किसी भी पर्पस के लिए बंदे जो हैं वो x लाख या 2 लाख बंदे जो हैं हमारे पास। क्या है अब इसका मैंने क्यों लिखवाया? गुड़गांव जो है आपका वो आता है आपके पास हरियाणा में, नोएडा जो है आपका वो आता है आपके पास यूपी उत्तर प्रदेश में। तो जब भी आप अगर दिल्ली रेसिडेंट हैं और जब भी आप गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, तो आपको टोल नाका जो होता है टोल, उस टोल को आपको क्रॉस करना पड़ रहा है। टोल को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो बंदे जब ऑफिस के लिए जा रहे हैं तब तो वो टोल क्रॉस कर ही रहे हैं, लेकिन जब बंदे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तब भी उनको टोल क्रॉस करना पड़ रहा है। ठीक है। ऑफिस जाने के कौन कौन से साधन हैं हमारे पास? ये सब 19वीं का चल रहा है, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन में चल रहा है सब कुछ। क्या लिखवाया मैंने? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑफिस जाने के लिए, फॉर गोइंग टू ऑफिस। क्या करने के लिए? फॉर गोइंग टू ऑफिस। प्यास लग गई तो पानी पी लूँ थोड़ा सा, 1 सेकेंड। सॉरी। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गोइंग टू ऑफिस खुद सोचो, कॉमन सेंस है, किन किन तरीक़ों से जा सकते हैं हम? मैं तो जाऊंगा भाई मेट्रो से, मतलब मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं करता हूँ दिल्ली मेट्रो में से। ठीक है। आप बस से जाओ, बस सर्विस है आपके पास 34 नोएडा सेक्टर 62 या 717 बदरपुर टू गुड़गांव। मेरा भाई जाता है पर्सनल व्हीकल से, मेरा भाई खुद की गाड़ी से जाता है, या फिर आप कैब कर लो, बहुत सिंपल। और कोई हेलीकॉप्टर से जाता हो तो भाई देख लेना अपना, मतलब मेरे ख्याल से तो यही 4 साधन मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई 5वां साधन आपके पास हो तो दैट यू कैन यूज़। ओके। तो 40% जनता आपकी जाती है किससे? दिल्ली मेट्रो से। 10% जनता आपकी जाती है बस से, 20% जनता आपकी जाती है पर्सनल गाड़ी से, और 30% जनता आपकी जाती है कैब से। इसमें ध्यान देने वाली बात अब एक है, आपको पता है ओला ऊबर में और इनड्राइव में क्या अंतर है? वो बात अलग है कि अभी फैसिलिटी ओला ऊबर भी ले आए, लेकिन पहले इसको इम्प्लीमेंट किया सर इनड्राइव ने। इनड्राइव भी कंपनी है,
इनड्राइव में क्या फैसिलिटी है उसका कि मतलब सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं आप, और एक से ज़्यादा बंदे ही बैठ सकते हैं उसमें, इसको अपन बोलते हैं ना पूलिंग। तो कैब जो है आपका, कैब अब दो तरीके का हो गया। कैब दो तरीके कैसे हो गया, एक हो गया आपका पूल कैब, मतलब कि वो आपकी पर्सनल नहीं है और भी बंदे बैठेंगे उसमें। एक हो गया आपका पर्सनल कैब, ठीक। 60% लोग पूल कैब यूज़ करते हैं, भाई रोज़ रोज ऑफिस जाना है, पर्सनल के जाओगे तो बिक जाओगे, सैलरी कुछ नहीं बचेगा तुम पे, तो पूल कैब यूज़ करो, ठीक है। लेकिन कुछ अमीर लोग भी होते हैं, तो वो 40% जनता हमने उसको दे दिया। तो जो ये आएगा, हमने माना कि एक्स लाख पीपल ही आ गए, तो हमने माना कि भाई 3 बंदों की जगह होती है ना, पीछे 2 सीट आगे 1 सीट, तो हमने माना है कि भाई 3 बंदे जा रहे हैं, तो ये आपका आ गया पूलिंग कैब के अंडर में। समझ में आया कैसे करा गया ये, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 20वां, टाइप्स ऑफ सेल्स। किस चीज़ का सेल्स भाई, टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक। ओह पहले लिख तो दूँ किसका, बर्गर, पिज़्ज़ा, आपकी फेवरेट डिश, ठीक है। किस तरीके से बिक रही है आपकी, ये मैंने क्या कर दे रहा हूँ बार बार, हट जा भाई, वो मैंने क्या कर दिया, चमत्कार कर दिया, हाँ। तो हमारी दो तरीके से बिक रही है मेजरली, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन वही आपका जोमेटो स्विगी, ठीक है। ऑफलाइन आपका वही दुकान में जाके। तो भाई मैंने इंटरव्यूअर से पूछा कि भाई कौन सा कंसिडर करना है, ऑनलाइन कि ऑफलाइन, तो इंटरव्यूअर ने मुझे बोला कि भाई तू ऑफलाइन कंसिडर कर, कंसिडर ऑफलाइन, क्योंकि भाई मैं तो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ ना, मैं तो इससे गेस्टमेंट करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ तो कितने लोग मेरे पे आएंगे, कितना रिवेन्यू होगा मेरा। तो मैंने तो बोला कि ऑफलाइन कंसिडर कर दो मेरे लिए। ऑनलाइन करोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन का अपने वो भी हो जाएगा। तो कंसिडर करें हमने ऑफलाइन। अब जो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने ये सेम चीज़ पेट्रोल पंप में भी पढ़ाई थी। पेट्रोल पंप, मैंने ये सेम चीज़ आपको वो एयरपोर्ट पर भी समझाने की कोशिश करी थी। पेट्रोल पंप था आपका, तो क्या था, 4 पेट्रोल स्टेशन थे प्लस 2 डीजल स्टेशन थे। एयरपोर्ट था आपका, तो क्या था, 3 प्लेटफॉर्म थे, 3 टर्मिनल थे, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। तो उसी तरीके से अब जो हमने माना कि हमारे पास मैकडी है, मैकडी है, मैकडी है और कोई भी दुकान है, तो हमने माना है कि 3 बिलिंग सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर मतलब कि 3, जब आप उस पर रिसेप्शन पे जाएंगे जहाँ पे पर्ची वर्ची कटती, तो यहाँ पे है तो 3 बंदे बैठे हैं उस पर पर्ची काटने के लिए, ठीक है मेरे भाई, ओके। एवरेज बिलिंग टाइम, एवरेज बिलिंग टाइम 2 मिनट पर सेल। एक बंदे को 2 मिनट में निपटा दे रहा है वो, पर तभी तो जल्दी बिकेंगे ना यार, एक बंदे का 5 मिनट लगा देगा तो भाई कैसे काम चलेगा। 2 मिनट में एक बंदा निपटा, तुम्हारी मर्जी है, तुम 5 मिनट मान लो, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है ना। मेरा काम तो तुम्हें ये सिखाना कि हमें ये मान के चलना है कि वहाँ पे बिलिंग सेंटर भी होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, वो तुम मानो, लेकिन बिलिंग सेंटर होगा, ये मुझे तुम्हें सिखाना था। एवरेज बिलिंग टाइम 2 मिनट लो, 5 मिनट, 10 मिनट लो, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मुझे तुम्हें ये सिखाना था कि एवरेज बिलिंग टाइम भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो अगर 2 मिनट पर से ले रहे हैं तो 30 बर्गर बिक जाएंगे आपके पास पर आवर, पर बिलिंग सेंटर पे। मानते हो नहीं मानते, अरे एक बंदा अगर तुम्हें 2 मिनट में निपटा दे रहा है, एक बंदा तुम्हें 2 मिनट में निपटा दे रहा है, तो 60 60 मिनट में, 1 घंटे में एक बंदा आपके पास, पर बिलिंग सेंटर आपके पास 1 घंटे में 30 बर्गर निपटा देगा ना, 30 बंदे निपटा देगा तुम्हारे पास, ठीक है। मैकडी क्या क्या बेचती है, व्हाट डज मैकडी सेल, व्हाट डज मैकडी सेल्स। मैकडी पर क्या बेच रही है भाई, मैं तो ज़्यादा गया नहीं हूँ,
जो कि वो अपने हिसाब से लगा लेना। मेरे को लगता है कि या तुम्हारे पास हो क्या, ड्रिंक बेचती है, ड्रिंक, डेजर्ट बेचती है, फ्राइज़ बेचती है। जो मेजर है, मेजर आपका बर्गर बेचती है। ड्रिंक डेजर्ट क्या है आपका, 20% ये बेच रही होगी। फ्राइज़ क्या है, 20% ये बेच रही होगी। और मेजरली जो है आपका 60% बर्गर किंग हो गया, मैकडी हो गया, 60% आपका ये बेच रही होगी। ठीक है, गलत बोल रहा हूँ क्या, नहीं बोल रहा ना, ठीक है। अब जो है ये इस पेज पे शायद नहीं आ पाएगा, अगले पेज पे कराता हूँ। टाइप्स ऑफ बर्गर, समझने वाली बात है छोटू। टाइप्स ऑफ बर्गर, तो यही तो वो देख रहा है ना इंटरव्यू, कि तुम किस किस हद तक गिर सकते हो, तुम कितना नीच सोच सकते हो तुम। इंटरव्यू तुम्हें यही देख रहा है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना नीचे जाकर सोच रहा हूँ मैं अभी। टाइप्स ऑफ बर्गर, एक आपका हुआ, फिनेंशियली बात कर लेते हैं अभी ठीक है। मेरा एक हुआ लो रेंज, मतलब कि लो प्राइस। लो प्राइस रेंज हो गया हमारे पास। एक हो गया हमारे पास कि मीडियम, मीडियम रेंज हो गया। एक हमारे पास हो गया हाई रेंज, हो गया हमारे पास। ठीक, 40% जनता ये खा रही है, बिक रही है, खा क्या रही है, जब बिकी है तो खिलाएंगे यही ना। 30% जनता ये खा रही है और 30% जनता ये खा रही है। समझ में आई बात। अब जो मीडियम, जो लो प्राइस है आपका, आपके दो तरह के पिज़्ज़ा होंगे, सॉरी बर्गर होंगे, बर्गर पिज़्ज़ा कुछ भी मान लो। एक होगा वेज, एक होगा नॉन वेज, मानते हो नहीं मानते हो, ठीक है। 60% वेज बिक रहा है, 40% नॉन वेज बिक रहा है। ये भाई तुम परसेंटेज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, ठीक है। जो सस्ता बिक रहा है, चूंकि मैंने बोला कि लो प्राइस रेंज है, वेज है, तो मैंने माना है कि 40 रुपये का बिक रहा है वो। पैसे तुम देख लेना, तुम बोल लो भैया 40 का तो बर्गर आता ही नहीं है, तो भाई वो तुम देख लेना जो होगा ना प्राइस। प्राइस में तुम्हें सिखाने नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हें सिखाने बैठा हूँ कि तुम्हें कैसे सेगमेंटेशन करना था इसका। 40 रुपये का ये बिक रहा है, 50 रुपये का आपका नॉनवेज बर्गर बिक रहा है। मैं अगर दोनों को एवरेज निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, 45 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। सेम आप इसमें करोगे, क्या वेज, नॉन वेज, वेज आपका 60%, नॉन वेज 40%, आपका 100 रुपये में ये बिक रहा है, 120 रुपये में ये बिक रहा है। एवरेज निकालूंगा कितना आ जाएगा, 110 रुपये आ जाएगा। सेम इसमें करेंगे, वेज बिकेगा, नॉन वेज बिकेगा, 60% ये बिकेगा, 40% ये बिकेगा, 150 रुपये का ये बिकेगा, 170 रुपये का ये बिकेगा। एवरेज प्राइस क्या आ जाएगा, 160 रुपये। प्राइस तुम चेंज करते रहना, डिवीजन किस तरीके से करना है वो मैंने तुम्हें सिखा दिया, ठीक है। ओके, अगले पे आते हैं। 21 रुपये, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। फैमिली क्या कर रहे हैं हम, किस लिए कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डिवीजन, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन मान लो एक्स फैमिलीज का। फैमिलीज कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूँ, पॉपुलेशन को डिवाइडेड बाय फैमिली साइज। फैमिली साइज हमारे 4 से 5 होती है, और तुम पॉपुलेशन को फैमिली साइज से डिवाइड कर दोगे तो हमारी नंबर ऑफ फैमिलीज आ जाएंगी। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, ये हम कर रहे हैं फॉर ओनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, और क्या हो सकता है आपके पास, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, और क्या हो सकता है आपके पास, टीवी, ठीक है। इसके लिए हम कर रहे हैं। अब देखना कैसे हो रहा है खेला, खेला समझना। देखो, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन बताया था मैंने, लोअर मिडिल क्लास,
अपर मिडिल क्लास, प्रीमियम क्वालिटी लोग, ठीक है, हाई इनकम। 15% फैमिली पीपीएल वाली है, 40% फैमिली लोअर मिडिल क्लास में है, 30% फैमिली अपर मिडिल क्लास में है, और 50 कितना हो गया ये, हाँ 15% फैमिली आपकी प्रीमियम क्लास में है, ठीक है। परसेंटेज आप चेंज करते रहना। भाई ये बीपीएल है यार, बीपीएल के बंदे पे खाने को खाना नहीं है, तुम कह रहे हो कि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रख रहा है, तो नो, काटो इसको, नो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है यार, तुम उसको सामान बेचने में लगे हुए, कितने बुरे लोग यार तुम। इसको साइड कर दिया हमने, ठीक है। अब इस पे आए, इस पे हम क्या कह रहे हैं, 40% जनता में से हम ये मान के चल रहे हैं, 40% तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। अब जो नंबर आया हम मान रहे हैं कि उनसे 50% जो लोग हैं ऑन एन एवरेज एक क्या, इन सबको हम नाम दे देते हैं एक बार जेड। जेड क्या है, एसी, जेड आपको एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड आपको रेफ्रिजरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड आपके वॉशिंग मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड आपके टीवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली जेड आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन एन एवरेज एक जेड पर फैमिली है, ठीक है। उसके बाद अपर मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली मान के चल रहे हैं कि 100% जो आपकी अपर मिडिल क्लास, तो थोड़े अच्छे लोग हो गए, मतलब कहीं ना कहीं उनके पास अपना एक छोटा मोटा मकान भी है, 150 गज का, 25 गज का, अच्छे खासे लोग अपर मिडिल क्लास के लोग। तो 100% रखने की उनकी हैसियत है कि वो वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, फ्रिज कूलर रख सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 1.2 इक्विपमेंट पर फैमिली है। 1.2 कैसे हो गया, जब मैंने पढ़ा था मैंने कहा 1.2 बंदा है अपने घर में, 1.2 फ्रिज कैसे रखेगा। अरे मूर्ख, 1.2 टीवी एक बंदे ने नहीं रखा है। ऐसा मानो कि 10 बंदों के घर में एक एक है और 2 बंदों के घर में 2 है, तो इनका एवरेज निकालोगे तो तुम्हारे पास परसेंटेज में आ जाएगा ना, ये सॉरी मतलब कि क्या क्या डेसिमल में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा यार, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं कितना आ रहा है। 10 के पास 10 है और प्लस 2 लोगों के पास 2 है, तो वो 4 हो गया ना, 4, तो 14 डिवाइडेड बाय 12, 1.16 आ गया। कैसे आया समझे मैंने क्या बोला अभी मैंने बोला कि 10 लोगों के पास 10 है, मतलब कि हर एक फैमिली पे एक टीवी है, लेकिन 2 फैमिली पे 2 टीवी है, मतलब 4 टीवी है। तो इनका एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल 14 टीवी हो गई 12 लोगों पे, 1.16 एवरेज आ गया। मैंने वही लिखा है यहाँ पे, 1.2 एवरेज इक्विपमेंट पर फैमिली, ठीक है। प्रीमियम क्वालिटी तो यार ये तो अमीर लोग हैं, इनसे तो बात ही मत करो। 100% लोगों ने रखा होगा, भाई ये तो यार कुछ भी रख सकते हैं। एवरेज तुम्हारी मर्जी, मैं बोल देता हूँ कि यार 1.5, तुम 2 लिख दो यार, मतलब बहुत आराम से घर में 2-3 टीवी हो सकती है, 2-3 फ्रिज एसी हुई, तो अमीर लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं यार, ये तो इनके पास तो होगा यार। तो ये तुम अपने हिसाब से देखना। अब इसका करना क्या, जो मैं इतने परसेंटेज मैंने लिखवा दी, करना क्या, कैलकुलेट कैसे करना है इसको। एक्स नंबर ऑफ फैमिली में 0.4%, सॉरी 40% लोअर मिडिल क्लास फैमिली के 5 जीरो कर देंगे ना, 5% लोगों के पास एक इक्विपमेंट है, प्लस एक्स फैमिली मेंबर नंबर ऑफ फैमिलीज के 30% लोगों पे 100% तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऑन एन एवरेज 1.2 इक्विपमेंट हर एक फैमिली में, हर एक घर में है, प्लस करेंगे एक्स नंबर ऑफ फैमिलीज़ के 1.15 प्रीमियम क्वालिटी लोगों के घर में, 100% फैमिलीज़ में ऑन एन एवरेज 1.5 इक्विपमेंट है। इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हम पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स आ जाएंगे। अगर मैं सोचा कि इनको प्लस करके मेरे पे आया वाई, इनको प्लस करके मेरे पे क्या आया वाई, तो वाई क्या है हमारे पास, वाई है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। समझ में आया तुम्हें, वाई क्या यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल
इक्विपमेंट। ठीक है, अब क्या हमें देखना है कि किसी भी इक्विपमेंट की एवरेज लाइफ क्या होती है। आपके घर में कोई कूलर है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, ऑन एन एवरेज कितने साल चलती है। आपके सहूलियत के हिसाब से बदलेगी वो चीज़, ये चीज़ सोचनी है। ये मैंने आपको बताया कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन आपको इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, तो हमें मानना है कि एवरेज लाइफ ऑफ टीवी, एसी, फ्रिज 15 साल, 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, वो आप देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक कि भाई जो फ्रिज है आपका, मैं इंटरव्यू से पूछा, मैंने कहा सर फ्रिज तो जो होता है वो आपका पर्सनल यूज़ के लिए भी होता है और वो आपका कमर्शियल यूज़ के लिए भी होता है। कमर्शियल यूज़ कैसे होता है आपके पास, होटल में यूज़ होता है, रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, आपके पास वो स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ भी यूज़ होता है। तो सर मुझे जो है फ्रिज जो है वो कौन सा लेके चलना है, एक सेक्शन ये भी तो है ना। तो उसने मुझे बोला है कि नहीं भाई तुम पर्सनल वाला बताओ मुझे, मैं एलजी कंपनी से हूँ, मैं पैनासोनिक कंपनी से हूँ, तो तुम मुझे पर्सनली बताओ पर्सनली कितने इंडिया में फ्रिज है हमारे पास। ठीक है, तो जनरली मैं लिख देता हूँ कि आपको इंटरव्यू से पूछना है, सेल्फ एजम्पशन नहीं लगाना है। इंटरव्यू से आपको पूछना है कैसा हमें कमर्शियली भी कमर्शियली जो है हमारे पास फ्रिज उनको भी टेक इन करना है कि सिर्फ पर्सनल वाले को टेक इन करना है, वो बता देगा आपको। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जनरली कमर्शियल पोर्शन इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा, जो मैंने आपको बताया कि भाई नंबर ऑफ फ्रिज, टीवी, एसी कैसे आ रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स कैसे आ रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स वही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जिसको हमने एक्स से डिनोट करा था, नंबर ऑफ फैमिलीज इनटू एफिशिएंसी। जैसे कि हमारा था ना, एक्स का 30% मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होगा, 50% लोग आपका फ्रिज रखते होंगे, जिसमें से कि हर एक फैमिली पे एक होता होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स कैसे निकलेगा आपके पास, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि एक साल में कितने फ्रिज बिकते होंगे, एक साल में कितने एसी, कितने कूलर बिकते होंगे, कितनी टीवी एक साल में बिकती होंगी। ये जो हमने निकाला गुरुदेव, ये तो हमने निकाला है कि टोटल इतने इक्विपमेंट्स आपके दिल्ली में या फिर इंडिया में हैं। इंडिया में टोटल इतने, दिल्ली में टोटल इतने टीवी लोगों के घरों में हैं। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक साल में कितनी टीवी बिकती है। तो ये टीवी क्यों बिकेगी, टीवी बिकेगी क्योंकि जो मेरे पहले से टीवी थी वो ख़राब हो गई, तभी तो नई टीवी खरीद के लाओगे ना। तो वो आप कैसे निकालोगे, वो आप ऐसे निकालोगे कि यूनिट्स सोल्ड एनुअली, और सोल्ड क्यों हो रही है, ड्यू टू रिप्लेसमेंट। खराब होगी तभी तो खरीदोगे ना गुरुदेव। फर्स्ट टाइम बायर का अलग से परसेंटेज ले लेना, बोलना है कि इतने जो हैं बीपीएल में से या लोअर मिडिल क्लास में से पहली बार खरीद रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी लोग और अपर मिडिल क्लास लोग पहली बार नहीं खरीदेंगे, उन पर तो है ऑलरेडी। बीपीएल जो लोग हैं और या फिर जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनमें से कुछ परसेंटेज होता है वो पहली बार खरीद रहे होंगे, तो हम अलग से कंसिडर कर लेंगे उसको। लेकिन फॉर्मली हम ये मान के चलेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हम पे है, टोटल नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स अपॉन में एवरेज लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, एवरेज लाइफ ऑफ इक्विपमेंट
ऐसा यूनिट सेम मिलेगी, ऐसा यूनिट सेम। देखो दोनों तरफ की ऐसा रहेगा, तुम इधर की ऐसा यूनिट निकालो और इधर की ऐसा यूनिट निकालो तो सेम होगी। यूनिट सोल्ड एनुअली मतलब कि 2 यूनिट एनुअली मतलब ईयरली, और नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स मतलब यूनिट में आ जाएगा 10 इक्विपमेंट, एवरेज लाइफ कितना है 10 साल। तो जो हमारे पास यूनिट्स है दोनों तरफ की, इंजीनियर हो इतना दिमाग तो हो गई, यूनिट जो है दोनों तरफ की सेम है। तो कोई भी सामान हर साल कितना बिक रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, पहले आप देखेंगे कि टोटल इक्विपमेंट्स अभी हमारे पास कितने हैं, और जितने हैं फिर उसको उसके एवरेज लाइफ से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने इक्विपमेंट्स इस साल नए बिक रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगर हम मॉनेटरी टर्म में बात करेंगे, मॉनेटरी टर्म मतलब थोड़ा पैसे पे देख लेते हैं। तो पैसे पे हम कैसे देखेंगे, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। आप ये एसी के लिए भी कर सकते हो, टीवी के लिए भी कर सकते हो, वही होंगे 3 तरह के, शायद मैंने पीछे कराया भी था। हाँ मैंने बर्गर में बताया था, मैंने लो रेंज, मिड रेंज और एक्सपेंसिव हाई रेंज। वही कर देते हैं एंट्री लेवल। मैंने बताया ना, सोचने का तरीका फिर सेम है। एक बार सीख गए ना कि सेगमेंटेशन करना कैसा था, फिर भी रिपीट टेलीकास्ट होता रहेगा अलग अलग नाम से। वो एंट्री लेवल, मिड लेवल, हाई या प्रीमियम। ठीक है, समझ में आ गया। एंट्री लेवल 40% ऑफ द मार्केट शेयर, 40% ऑफ द मार्केट शेयर। मार्केट शेयर कैसे निकालते मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। 10 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करो, 4 लोगों के घर में आके पास एंट्री लेवल फ्रिज दिखा, मतलब कि एंट्री लेवल फ्रिज का मार्केट शेयर कितना है 40%। ठीक, 40% जनता के पास एंट्री लेवल फ्रिज है जिसका रेंज आपका कितना होता है, एवरेज यूनिट प्राइस 15,000। 15,000 में हमारे पास एक फ्रिज मिल रहा है एंट्री लेवल वाला जिसकी मार्केट शेयर है 40%। 40% लोगों के पास हमारे पास क्या है, मिड लेवल फ्रिज है जो कि 40,000 की मिल रही है। 20% लोग जो कि बहुत ही अमीर लोग हैं 75,000 की मिल रही है। पैसा और परसेंटेज आपके ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहेंगे, लेकिन इस तरीके से खेलना है कि हमें एंट्री लेवल, मिड लेवल, प्रीमियम लेवल कंसिडर करना है, फिर उसका मार्केट शेयर कंसिडर करना है, फिर उसका प्राइस कंसिडर करना है। ये सोचने का काम मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अगला देखें, अगला क्या है। अगला है कॉमन सेंस यार ये तो, लेकिन मैं तुम्हें कॉमन सेंस सिखाने बैठा हूँ तो लिखवा देता हूँ। टीवी कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे पास, सोच के बताओ। टीवी कहाँ कहाँ मिलेगी, टीवी बहुत जगह मिलेगी। सबसे पहले कहाँ मिलेगी, घर में मिलेगी, पर्सनल यूज़, हॉस्पिटल में लगी होती है, होटल्स में लगी होती है, ऑफिस में होती है, और कहीं भी होती होगी तो उसको भी कंसिडर कर लेना, ETC ETC। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो क्या ही है यार, मतलब ऐसे ही है। ठीक है, आईफोन की अगर मैं बात करूँ आपके पास, आईफोन या मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन तो कितने लोगों के पास होगा, कैसे होगा, क्या नेटवर्क होगा उनका, वो सब देख लेते हैं हम थोड़ा सा। जो वही है, पॉपुलेशन का डिवीजन हो रहा है ना, पॉपुलेशन का पॉपुलेशन पॉपुलेशन का डिवीजन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या माना भाई कि 10% लोगों के पास तो आपके पास डोंट हैव फोन या कांट अफोर्ड फोन, ये सब मान सकते हैं हम कि 10% लोगों के पास फ़ोन है ही नहीं बेचारों के, मतलब दे कांट अफोर्ड यार, है ना। 90% जनता, एक्स करोड़ मान लो, एक्स करोड़ मान लो आपके पास 140 करोड़ की जनता थी हमारे पास, तो उसका 140 CR की जनता, तो 90% निकालेंगे उसका हम, 90% तो एक्स करोड़ आएगा। तो दे कैन अफोर्ड आपके पास मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन आपके पास 2 तरह के हो सकते हैं। अभी हम मेजरली आईफोन की बात कर लेते हैं, अच्छे फ़ोन की बात कर लेते हैं। तो
2G या 3G नेटवर्क वाले लोग जो होंगे वो 60% लोग होंगे, क्योंकि उसमें गांव के लोग भी है ना हम पे मेजरली। तो भाई फ़ोन तो गांव के लोगों के पास भी है, तो वो यार थोड़ा ना तुम्हारे पास 5G 6G ऐसा यूज़ कर रहे होंगे, वो आज ही बटन ची फ़ोन चला रहे हैं। तो 2G 3G सर्विस में वो लोग जी रहे हैं आपके पास, ठीक है। और हम पे क्या हो गया, 4G हो गया, 5G मान लो। तो 5G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, 40% जनता के पास आपके पास 4G नेटवर्क है, ठीक है। अब आईफोन की मैं प्रीमियम, या फिर आप मोबाइल फ़ोन मान लो या प्रीमियम फ़ोन मान लो, कि मोबाइल फ़ोन का तो बेसिकली ये हो गया आपके पास, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके पास आईफोन के ऊपर। तो आईफोन के ऊपर मैं खेलना चाहूँ अगर मैं, तो आईफोन के जो हमारे पास यूज़र्स होंगे वो होंगे 4G नेटवर्क वाले। 4G नेटवर्क मतलब स्मार्टफोन, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईफोन की, ठीक। बजट, अब हम अगर बजट की बात करें तो बजट हमारे पास फिर वही 4 लोग, कौन कौन सा तो यार याद हो गया होगा तुम्हें भी यार, लो लेवल, मिड लेवल, अपर लेवल और प्रीमियम। अरे चाइनीज़ फ़ोन भी तो आते हैं ना यार 4G में, 4G में चाइनीज़ फ़ोन भी तो आ रहे हैं, वो लो लेवल के हैं, समझ रहे हो बात को। ओप्पो वीवो जो हो गया आपका वो मिड में और अपर में आ रहा है, और प्रीमियम वही हो गया आपका जो गूगल के फ़ोन आते हैं, ये तुम्हारे पास सैमसंग के फ़ोन आते हैं, ये आईफोन आते हैं, उससे प्रीमियम चले गए। तो 50% जनता लो लेवल फ़ोन लेके चल रही है आपके पास, लो बजट वाला फ़ोन। 25% जनता मिड वाला लेके चल रही है, 15% जनता अपर वाला लेके चल रही है, और 10% जनता प्रीमियम क्वालिटी फ़ोन जिसका बजट बहुत अच्छा है, 50,000 60,000 1 लाख, 10% जनता हमारे पास वो फ़ोन लेके चल रही है, ठीक है। 100 हो गया ना, ये 50 75 55, अरे कितना हो गया, 25 25 50, हाँ ठीक है। तो फिर वही एवरेज लाइफ ऑफ स्मार्टफोन, एवरेज लाइफ ऑफ स्मार्टफोन मान लो कुछ भी अपनी तरफ से, मैंने मान लिया भाई 5 साल एक फ़ोन चलता है हमारे पास। तो क्या हो गया आपके पास, नंबर ऑफ फ़ोन सोल्ड पर ईयर, मैंने बताया था अभी लास्ट ये फ्रिज के टाइम पे, नंबर ऑफ प्रीमियम फ़ोन। भाई घबराना नहीं है, इनके नोट्स बनाते चलो, बस सॉल्व कराऊंगा हर एक पे क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नंबर ऑफ प्रीमियम फ़ोन बटे में एवरेज लाइफ है मेरे पास 5 साल, ठीक है। तो आ जाएगा कि भाई हमारे पास टोटली हर साल इतने प्रीमियम फ़ोन बिकते हैं। अब जितने भी बिक रहे हैं, लेकिन हमें तो आईफोन का पता करना था, तो मैंने माना है कि प्रीमियम फ़ोन जो हमारे बिके पीछे से जो आए हमारे पास प्रीमियम फ़ोन, मान लिया कि वो आया हमारे पास जेड अमाउंट प्रीमियम फ़ोन बिक रहे हैं, लेकिन प्रीमियम फ़ोन, हाँ लेकिन हमें तो आईफोन बताना था ना यार, तो हमने फिर से डिवीज़न किया उसका। तो डिवीज़न में क्या है, सैमसंग आया, सैमसंग प्रीमियम फ़ोन में आता है, HTC का प्रीमियम फ़ोन आता है, LG का प्रीमियम फ़ोन आता है, और तुम्हारे मन में कोई हो तो वो भी डाल देना। और फिर आता है आपके पास आईफोन। खैर अभी के हिसाब से आईफोन का मार्केट शेयर तो बहुत ऊपर चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने माना आपके पास कि चलो सैमसंग को माना 20%, HTC को मान लो आप 10%, LG को मान लो आप 30%, कितना बच गया, 60 40 बच गया ना शायद, 40% आईफोन है। तो हम जेड का 40% निकालेंगे, तो वो हम पे क्या दे देगा, वो हमें दे देगा आईफोन। समझ में आया, अप्रोच समझ में आएगी नहीं आया, क्वेश्चन तो मैंने कराया नहीं, समझ में कैसे आ जाएगा, अप्रोच बताओ, अप्रोच समझ में आएगी नहीं आया, जो मैंने सेगमेंटेशन कराया, जो मैंने डिवीजन कराया वो समझ में आएगी नहीं आया, ये बताओ बस तुम मुझे। क्वेश्चन तो भी हम करेंगे, इसको तो तुम उतार लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब ये सारे नोट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये 24 होगा ना शायद आपके पास, 24 टैबलेट, दवाई पैरासीटामोल, टैबलेट सोल्ड
दवाई आपकी कहाँ कहाँ बिकती हैं? मैंने तो भाई 2 जगह बिकते हुए देखी हैं। या तो आपके पास हॉस्पिटल में यूज़ हो रही होंगी दवाइयाँ, या तो हम केमिस्ट के शॉप से ले रहे होंगे दवाइयाँ। ठीक है, कैम हॉस्पिटल कैसे निकालेंगे, शॉप कैसे निकालेंगे? भाई ये हमने मान लिया कि भाई 20 दुकानें हैं एक वार्ड पे। मान लो तुम कि भाई पास हमारे पास क्या है कि 1.2 हॉस्पिटल है एक लेजिस्लेटिव असेंबली पे। लेजिस्लेटिव असेंबली पे टोटल निकालने के लिए इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल निकालने के लिए इसको 235 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं। सोचना ये था कि दवाइयाँ मिलती कहाँ कहाँ हैं। दवाइयाँ हमारे पास हॉस्पिटल में मिलती हैं, दवाइयाँ हमारे पास केमिस्ट शॉप में मिलती हैं। ठीक है, और कुछ एडिशन करना होगा तो जैसे मैं इंटरव्यू को बताऊंगा, सर आई एम कंसिडरिंग दैट द टैबलेट सोल्ड फॉर मैक्सिमम अमाउंट it can be sold in hospitals and it can be sold in chemist shops. Any other consideration that I need to take? Then sir, would you please show me some path? तो वो बता देगा कि बेटा थोड़ा ये भी मान लो। ठीक है, तो ये हो गया। एक जो चीज़ थी जो मैंने आपको दिल्ली के रिस्पेक्ट में बताया था, क्या बताया था मैंने? 235 एमसीडी के वार्ड बताए थे, 70 लेजिस्लेटिव असेंबली बताई थी, और 7 पार्लियामेंट्री बताई थी, स्टेट गवर्नमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये निगम पार्षद। उसी तरीके से अगर मैं इंडिया की बात करूँ, यहाँ लिखवा देता हूँ मैं इंडिया, भारत। भारत भारत के लिए अगर मैं बोलूँ तो कोई ऊंच नीच हो तो यार गूगल कर लेना, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज 550, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा 5000। मैंने शायद तो गूगल से ही देखा था, यही था शायद। म्यूनसिपल वार्ड्स 35,000। ठीक है, तो अगर हम दिल्ली के सेक्टर में बात कर रहे होंगे तो 7, 70 और 235 मान लेंगे, और अगर हम इंडिया के सेक्टर में बात करेंगे तो ये डाटा मान लेंगे। अगर मैंने माना था कि भाई 20 केमिस्ट की दुकानें पर वार्ड पे हैं, अगर मुझे पूरे इंडिया का निकालना हो तो मैं उसको 35,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास पूरे इंडिया का डाटा आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, मैं क्या लिखाने जा रहा हूँ, मैंने क्या लिखा था? नंबर ऑफ शॉप्स, नंबर ऑफ शॉप्स, शॉप्स मतलब दुकान, फाइंड करनी हो, मैंने हिंदी में लिखा था अपने नोट्स में। तो म्यूनसिपल वार्ड्स लेजिस्लेटिव असेंबली की मदद लें। समझ में आया? मैंने बताया ना, मतलब कोई भी हॉस्पिटल निकालना, हॉस्पिटल तो खैर हम मुझसे निकालते हैं, हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज है तो हम मुझसे निकालते हैं कि भाई एक बेड पे 10,000 बंदे हैं तो कितने बेड हमारे पास पूरे दिल्ली में हैं, और फिर एक हॉस्पिटल पे अगर 200 बेड हैं तो फिर कितने बेड हम पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से हॉस्पिटल वगैरह निकल के आता है, स्कूल वगैरह निकल के आ जाता है। छोटे मोटे दुकान निकालने हो कि भाई रेस्टोरेंट कितने हैं, होटल कितने हैं, ठेले कितने हैं, मोमोज की रेडी कितनी लग रही है, केमिस्ट की दुकान कितनी है, स्टेशनरी की दुकानें कितनी है, तो मैं मान लूँगा कि भाई एक म्यूनसिपलिटी वार्ड में 20-25 हैं, तो 235 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे दिल्ली का आ जाएगा। एक रेस्टोरेंट, अच्छा खासा रेस्टोरेंट, 1.2 रेस्टोरेंट हमारे पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली में है, 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी दिल्ली का डाटा आ जाएगा। तो दुकान वगैरह निकालना हो तो वो हम इस डाटा से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। इसको तो रहने दो यार, ये अर्थ वगैरह का तो रहने दो, ज़्यादा टफ हो जाएगा। फुटबॉल, फुटबॉल का मतलब है तो तुम इसको मान लो कि ये बैट बॉल में भी आ जाएगा, वॉलीबॉल में भी आ जाएगा। 26 लिखवा देता हूँ मैं, बीच का 25 मैंने काट दिया, वो रहने दो। तो वैसे आईआईटी में पूछ रहा, बड़ा टफ क्वेश्चन। आईआईटी में पता नहीं क्या पूछा था, मेरे को याद नहीं आ रहा। वो पूछ रहे थे कि कुछ सन मून का एग्जाम्पल, सन और अर्थ के बीच में कितने मीटेरॉइड्स जो होते हैं ना, पत्थर पत्थर होते हैं बड़े बड़े, तो वो कितने होंगे? वो कोई ज़्यादा बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन पूछा था एस्टिमेट में उन्होंने। तो कुछ नहीं, वो वॉल्यूम से निकल जाएगा, वो वॉल्यूम से मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो वाला करा दूंगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फुटबॉल ले रहे हैं एग्जाम्पल में। क्या ले रहे हैं? फुटबॉल। फुटबॉल तो यहाँ पे क्रिकेट, बैट बॉल मान लो, वॉलीबॉल मान लो, बास्केटबॉल मान लो, जो मर्जी मान लो, फुटबॉल लिखा रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। ठीक है,
फुटबॉल कहाँ कहाँ यूज़ होता है बताओ फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बच्चे यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन, टीनेजर्स यूज़ करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉलेज में यूज़ होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। ठीक है, और जो है हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, स्पोर्ट्स क्लब, जो हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब एंड फुटबॉल टीम्स जो होती हैं हमारे पास, फुटबॉल टीम्स एट स्टेट, नेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। या तो स्कूल में यूज़ कर रहे होंगे, कॉलेज में यूज़ कर रहे होंगे, या फिर एक ऑथराइज तरीके से किसी क्लब में यूज़ कर रहे होंगे, मतलब स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन सब जगहों पे यूज़ कर रहे होंगे। गली में खेल रहे हैं तो वह बच्चे, चिल्ड्रन में लिख ही दिया, गली में खेल रहे हैं बच्चे हमारे पास, खुश हैं। इंडिया, इंडिया में कितने क्लब पाए जाएंगे, क्लब पाए जाएंगे या नेशनल इंटरनेशनल टीम जो पाई जाएंगी, कितनी पाई जाएंगी। एक हमारे पास होता है इंडियन सुपर लीग होता है। क्या होता है हमारे पास, इंडियन सुपर लीग। ये फुटबॉल यूज़ कर रहे होंगे हमारे पास। 35 हमारे पास क्या है, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो हर स्टेट का एक टीम होगा, वो फुटबॉल यूज़ कर रहा होगा। इंडियन सुपर लीग जो होगी वो फुटबॉल यूज़ कर रही होगी, और एक हम पे क्या होगा, नेशनल टीम, नेशनल टीम ये यूज़ कर रही होगी। इंडियन सुपर लीग में तुम डिस्ट्रिक्ट को डाल दो, या फिर डिस्ट्रिक्ट अलग से बना लो, भाई डिस्ट्रिक्ट टीम भी होगी हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट टीम वो भी यूज़ कर रही होगी हमारे पास फुटबॉल। ठीक है, तो स्पोर्ट्स क्लब में वो आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाला भी। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 27 को लेंस कार्ड कंपनी रीच आउट करी तुम्हारे यहाँ, तो थोड़ा इस डायरेक्शन में सोचना होता है ना यार, कि बैंकिंग फर्म आएगी ICICI एक्सिस बैंक, तो वो अपने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, और ओयो आएगा तो अपने होटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब लेंस कार्ट आएगी तो अपने लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी। पूछने को तो यार देखो, जब तुम फूड सेंटर में जाओगे तो पेशेंट बैठोगे तो तुम्हें क्या पाओगे कि सेशन के बाद तो हालत ऐसी हो गई कि कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, कोई फिक्स रूल चल ही नहीं रहा है, तो पूछने को तो कोई कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। लेकिन अगर एक लेजिट वे में देखा जाए तो लेंस कार्ट आएगी तो हमें लेंस रिलेटेड पूछेगी ना यार, उसको क्या मतलब है कि तुम कितने क्रेडिट कार्ड बेच रहे हो, उसको तुम्हें लेंस बेचना है अपने। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस। अब लेंस की बात आ रही है तो यहाँ पर शर्ट लिख दो, बेल्ट लिख दो, जो मर्जी लिख दो, पैंट लिख, जो मर्जी लिख दो, लेकिन मैं अब मेजरली बात कर रहा हूँ लेंस की, क्योंकि मैं तुम्हें सोचना सिखाना चाहता हूँ, सोचा कैसे जाता है। 3 तरीके से लेंस बिक्री होंगी हमारे पास। कैसे कैसे, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इम्पोर्टेड फ्रॉम, बताओ कहाँ से, चाइना, चाइनीज़ माल, सस्ता एवं टिकाऊ। ठीक, और कहाँ से इंपोर्ट हो रहा होगा, इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, अच्छा माल, हाई क्वालिटी प्रीमियम माल, US, रसिया, यहाँ से आ रहा माल आपके पास। एक चाइनीज़ माल आ रहा है, एक आप इंडिया में बना रहे हो, तो ये क्या होगा आपके पास, मिड लेवल क्वालिटी, मिड लेवल क्वालिटी बहुत अच्छी बात है, तुम समझिए गए। लो से मिड लेवल क्वालिटी, लो टू मिड लेवल क्वालिटी, लो टू मिड लेवल क्वालिटी, ये क्या होगा आपके पास, हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी। अब फिर अगर आपसे पूछ दूं कि भाई इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप, ये वाला कौन बंदा खरीदेगा, अगर मैं इकोनॉमिक डिवीज़न से पूछूं, तो जो हम करते हैं ना इकोनॉमिक डिवीज़न करते हैं हम, इकोनॉमिक डिवीज़न कैसे करते हैं बताओ, याद है तुम्हें, इतनी बार बता चुका हूँ मैं। BPL, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, प्रीमियम, प्रीमियम वाले लोग ये खरीदेंगे। BPL बेचारे अंधे मरेंगे, वो बोलेंगे हम पे तो है ही नहीं पैसा, हम खरीदना नहीं है चश्मा,
लोअर मिडिल क्लास आदमी है वो ये खरीदेगा, अपर मिडिल क्लास आदमी तुम्हारा का ये भी खरीदेगा, ये भी खरीदेगा, समझ में आ रहा है लोग कैसे खरीदेंगे। तो क्या इस पर हमें फोकस नहीं करना है, समझाने के एग्जाम इस पर फोकस नहीं करना है अभी, हमें फोकस सिर्फ इस पर करना है। कपड़े खरीद रहे हैं तो कपड़े क्या है, इंडिया में बन रहे होंगे, चाइना से आ रहे होंगे, यूरोप से चार्जर खरीद रहे हैं, फ़ोन खरीद रहे हैं, तो या तो इंडिया में बन रहे होंगे या तो बाहर से चाइना से आ रहे होंगे या तो अच्छी कंट्रीज से आ रहे होंगे। तो वो मिड लेवल क्वालिटी, लो लेवल क्वालिटी और हाई क्वालिटी, समझ में आया। ठीक है, इसके बाद ये ख़त्म आपके पास लेंस। ऑटो, यार यार ये भी अब तुम्हें लिखा हूँ क्या यार मैं, ऑटो कहाँ का देखने को मिलेगा तुम्हें, ऑटो रिक्शा, ऑटो कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस से बताओ ऑटो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें। मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, भाई ऑटो से ऑटो मत समझना, ये ओला उबर भी हो सकता है ना, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। मार्केट एरिया, मार्केट एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, और भाई मेट्रो मिल गया, मार्केट मिल गया, या फिर मान लो इतना ही ठीक है ना यार, मेट्रो मिलेगा, रेलवे पे मिलेगा, मार्केट में मिल जाएगा, रेसिडेंशियल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिलना हो तो यार लिख दो अदर, और कहीं मिल रहा हो रास्ते में खड़े खड़े मिल गया, कहीं पे तो मिल गया है ना, कहीं रोड पे खड़े हैं, निकल रहा था वहाँ से निकल गया, तो अदर में आ जाएगा आपके पास। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ठीक है। ये ले लो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में मिल जाएगा आपके पास ई। एफ हो गया, एयरपोर्ट में मिल सकता है ना आपके पास, तो ये एफ हो गया, यहाँ जगह आपके पास ओला उबर ऑटो ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम 30 के पास बल्ब, लाइट बल्ब होते हैं ना, लाइट बल्ब, लाइट बल्ब कितने होते हैं देखा मेरे को ना, इसकी स्पेलिंग क्या है ये मुझे बोलना नहीं आएगा, मैं नॉर्मल बल्ब ही बुलाऊंगा इसे। ये क्या है, इनकेडेसेंट, इनकेडेसेंट लैम्प। अरे वो होती है ना पीली कलर की लाइट होती है, पहले तो 15 रुपये की आती है, जब मैं खरीदता था पता नहीं कितने की आती है, वो 15 रुपये की आती थी, एकदम बड़ी सी होती थी, जलती थी ऐसे करके, बहुत गर्मी देती थी वो, है ना, उस वाले बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आया आपका सी एफ एल लैम्प, जिसमें ऐसे ऐसे बनी रहती थी ना, ऐसे 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 बनी रहती थी वो। फिर आपको आया जो आजकल हम यूज़ करते हैं एलईडी लैम्प, और क्या तो देख लेना अपने हिसाब से, जो मैंने 3 यूज़ करी थी वो मैंने आपको लिखवा दी, नॉर्मल बल्ब, सी एफ एल बल्ब और एलईडी बल्ब, ठीक है। इसकी एक खासियत है, चीपेस्ट, सस्ता होता था, चीपेस्ट बट हाईएस्ट पावर कंजम्पशन, ठीक है। समवेयर इन बिटवीन द टू, इन बिटवीन द टू, ये टू कौन कौन से हैं, इनकेडेसेंट लैम्प एंड एलईडी लैम्प, ठीक है। इन दोनों के बीच की बात हो रही है, इसके बीच में और इसके बीच में सी एफ एल आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आ जाएगा, कॉस्टलियर, महंगा तो होता है, बट लोवेस्ट पावर कंजम्पशन, लोवेस्ट पावर कंजम्पशन, जो सी एफ एल है वो इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। बल्ब यूज़ कहाँ करते हैं फिर, वही फुद्दू सवाल, लैम्प कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम बताओ, बहुत जगह यूज़ करते हैं मेरे भाई, जितना लिखो उतना कम है। लाइट कहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, घर में यूज़ होता है, ऑफिस एंड शॉप्स में यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स एंड होटल्स में यूज़ होता है, स्ट्रीट लैम्प,
स्कूल एंड कॉलेज में यूज़ होता है, जो बच गया वो अदर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको डिवीज़न करना होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद क्या आया हमारे पास, स्पोर्ट्स शूज़। मुझे लग रहा है कि इसको आखिरी लेक्चर में देखेगा, क्योंकि जो होटल वाला है समझाना पड़ेगा तुमको थोड़ा अच्छे से, फिर यूट्यूब की स्ट्रीमिंग भी आ गई। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर बस 5-6 बचेंगे, तो वो फिर हम देखेंगे अपना अगले लेक्चर में। आखिरी लेक्चर होगा थोड़ा छोटा सा, तो कीप करते हैं इसको। तो देखिए तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाई जा रही हैं, और इनको बस तुम्हें भी कुछ नहीं करना है, इनको बस तुम्हें भी उतार लेना है। ठीक है, इनको बस उतार लो अभी तुम। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आगे बस आखिरी लेक्चर में और लूँगा टिप्स एंड ट्रिक्स का, जिसमें 5-6 और बचे हैं, मैं उनको लिखवा दूंगा आपको। और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैंने लिखवाया है ना, इसका यूज़ कैसे करना है मैं तो आपको बताऊँगा। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं है, इन सब का नोट्स में चलना है। हाउ वी विल यूज़ इट आने वाले लेक्चर्स में, जब मैं दबा के इनके एग्जाम्पल्स कराऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात रखें। ठीक है।